फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, अगर आपने कैपेसिटर के अंदर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, तो उस केस में उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप एक बार मेरी बात को फिर से समझिए। सपोज करो आपके पास एक कैपेसिटर है, मतलब आपके पास दो पैरेलल प्लेट हैं और उस पैरेलल प्लेट के बीच में आपने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो उस केस में आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। और मैं आपको बता दूं इस और ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अगर आपको इसका रिजल्ट पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर। यहां पे हमारे पास क्या है, कैपेसिटर विद नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ओके, तो चलिए अब यहाँ पे इस चीज को हम शुरू करते हैं। मैं प्रदीप आपसे कोई नाराज नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए अब चीजों को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट मेरे पास ये है और दूसरी प्लेट मेरे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास दो प्लेट हैं। ये वाली जो हमारे पास प्लेट है ये आपकी x इजिकल टू 0 डिस्टेंस पर है और ये वाली जो प्लेट है ये आपकी x इजिकल टू d डिस्टेंस पर है। फ्रेंड इस वाले अब ये x इजिकल टू 0 पर यहाँ पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है और x इजिकल टू d पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K2 है। अब ये क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है ये डिस्टेंस के हिसाब से आपका चेंज हो रहा है। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमारे पास आपका एक पॉइंट P है जो कि आपका x डिस्टेंस पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी फ्रेंड्स ये आपके पास कितनी होगी, x होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यह है फ्रेंड्स कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, इनके बीच में हमने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जो कि आपका डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब उस केस में हमको ये बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेंड्स डाइलेक्ट्रिक ऑफ प्लेट 1 वो कितना दिया हुआ है आपको फ्रेंड्स, K1, ठीक है। और उसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक ऑफ प्लेट 2 इज K2, ये हमको यहां पर फ्रेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे कि अब फ्रेंड हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहां पे लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक एट पॉइंट P वो फ्रेंड्स हमारे पास कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो आपका डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है और मान लीजिए जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है ये हमारे पास कितना है, अल्फा, ठीक है। यानी कि dk अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया फ्रेंड्स, अल्फा हो गया। मतलब कुछ तो इसकी वैल्यू होगी, डिस्टेंस के हिसाब से ये हमारा चेंज हो रहा है। तो ये कितना चेंज हो रहा है, ये मान लीजिए हमारा अल्फा चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां तक हमने करा। अब मैं इस चीज को ऐसे करके लिख सकता हूं dk इज इक्वल टू अल्फा dx। तो यहां तक हमारे पास बात हो गई है, बहुत बढ़िया। अब देखो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं इंटीग्रेट। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा फ्रेंड्स, आपका इंटीग्रेट करा। तो इंटीग्रेट करके ये हो जाएगा k और आप इसको लिख सकते हैं अल्फा x प्लस के बीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई है डाइलेक्ट्रिक की। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपनी इनिशियल वैल्यू कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो आपको कंडीशन दी गई है अब हम वो लगाएंगे। दी गई है मतलब जो आपको यहाँ पे पिक्चर समझ में आ रही है उस पिक्चर के साथ हम यहाँ पे अपनी कंडीशन को लगाएंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिख देना। तो देखो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास जो फ्रेंड डाइलेक्ट्रिक है वो कितना है, k इज इक्वल टू K1। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, K1 है। तो अब हम इस चीज को अगर यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू d पर, मतलब x इज इक्वल टू d पर जो हमारे पास k है इसकी वैल्यू कितनी है, आपके पास K2 है। तो ये बात समझ में आई। अब देखो हम पहली वाली कंडीशन को अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास K1 इज इक्वल टू, ठीक है।
और फ्रेंड्स यहां से हमारे पास आ जाएगा 0 और प्लस के बीटा। तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू कितना, मतलब K1 इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास बीटा आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास K1 इज इक्वल टू कितना आ गया है फ्रेंड्स, बीटा आ गया है। तो ये हमारे पास K1 की वैल्यू कितनी आ गई है, बीटा आ गई है। इसी तरीके से फ्रेंड्स x इज इक्वल टू डी पर हमारे पास जो K था वो कितना था, K2, और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी फ्रेंड्स आपके पास K इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस के बीटा। अब हम यहाँ पे इस चीज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास K2 इज इक्वल टू अल्फा डी प्लस के, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। तो ये बात आपको समझ में आई। इस चीज को हम यहाँ पे इस तरह रख देंगे और बीटा की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना है, अल्फा डी प्लस के, ये हो जाएगा K1। तो हमने यहाँ पे बीटा की वैल्यू लगा दी है K1। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं K2 माइनस का K1 इज इक्वल टू अल्फा डी। तो ये हमारे पास अल्फा डी आ गया है। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा K2 माइनस का K1 अपॉन डी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो हमने यहां से बीटा की वैल्यू भी निकाल ली और हमने यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली है। तो अल्फा बीटा दोनों की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू, अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे K2 माइनस का K1 अपॉन डी, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कितना x, और प्लस अब बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास K1। तो ये हमारे पास कौन किसकी वैल्यू आ गई निकल के, डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू निकल कर आ गई है। ये हमारे पास क्या है, आपका डाई इलेक्ट्रिक। K इज इक्वल टू K2 माइनस K1 अपॉन डी x प्लस का K1। तो इतना यहाँ पे हमने करा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एट पॉइंट P, कि फ्रेंड्स आपका जो एट पॉइंट P है, तो एट पॉइंट P पे अगर हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइनल। ये वाला अपसाइनल क्यों आया, क्योंकि ये मीडियम के लिए यूज होता है। और इसको अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन अपसाइनल नॉट इनटू के। अब हम इस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन अपसाइनल नॉट, और इस के की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1 बाई डी इंटू एक्स प्लस का K1, और इस चीज को हम एक बड़े वाले ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो E की वैल्यू निकल कर आई वो आई हमारे पास सिग्मा अपॉन अपसाइनल नॉट K2 माइनस K1 अपॉन डी इंटू एक्स प्लस का K1। ये हमारे पास निकल कर आ गया है। इतनी बात सबको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे पास के निकल के आया है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। आपसे यहाँ पे K की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो K की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी है K2 माइनस K1 अपॉन डी एक्स प्लस के K1। देखो फ्रेंड, जिन भी चीजों को मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ये चीजें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा पोटेंशियल होगा। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, अब आप देखिए यहां से ये हो जाएगा हमारे पास E इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास D से 0, क्योंकि x हमारे पास क्या है, D से 0 है। तो अगर हम यहां से माइनस साइन हटाते हैं तो मैं लिमिट को उल्टा करके लिख सकता हूं 0 से D, ये हो जाएगा आपके पास E dx। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस साइन क्यों आया और हमने लिमिट को ऐसा क्यों लिखा, तो मैंने आपको पोटेंशियल में सब कुछ बता रखा है कि हम माइनस साइन क्यों लगाते हैं और लिमिट हमारी D से 0 E dx क्यों कैसे होती है। तो आप जाके मेरा पोटेंशियल वाला चैप्टर एक बार जरूर से देख लेना। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे करा। तो V इज इक्वल टू 0 से D E dx। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, ये हमारे पास हो जाएगा 0 से D। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, E की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब देखो हमारे पास E कितना है, तो E हमारे पास है सिग्मा अपॉन अपसाइनल नॉट ब्रैकेट, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास K2 माइनस का K1 अपॉन डी इंटू एक्स प्लस
ये हो जाएगा आपके पास K1 ब्रैकेट 1 और यहां से हम इसको लिखेंगे आपका, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स आपका ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, ये वाला ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास दिस और इनटू dx, ये हो जाएगा हमारे पास इनटू dx। अब यहां से फ्रेंड्स आप देख सकते हो सिग्मा अपॉन अपसाइनल नॉट, ये हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल 0 से d, ये हो जाएगा 1 अपॉन, और आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे K2 माइनस का K1 अपॉन d, ये हमारे पास हो जाएगा इंटू x प्लस आप इसको लिखते हो यहाँ पे K1 इंटू dx। अब देखो फ्रेंड्स ये ना हमारे पास एक इंटीग्रल बनना है। कहोगे सर कौन सा इंटीग्रल बनना है, तो ये हमारे पास जो इंटीग्रल बनना है ये बनना है आपके पास ax प्लस b का। अब ax प्लस b का जो इंटीग्रल होता है वो होता है फ्रेंड्स हमारे पास 1 अपॉन a, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे log, ये होगा ax प्लस का b, तो ये हमारे पास इंटीग्रल होता है। अब उसी तरीके से आप देखोगे, अगर मैं देखूंगा फ्रेंड ये कांस्टेंट है तो ये मेरा a के बराबर हो गया और ये वाला कांस्टेंट मेरा b के इक्वल हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूं तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा ये आ जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइनल नॉट। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारे पास होता है 1 अपॉन a, तो ये हमारा d ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास K2 माइनस का K1, तो ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स log, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log, और log इज इक्वल टू, और अब हम इसका यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास K2 माइनस का K1 अपॉन d इंटू x प्लस का K1, और लिमिट लगा देंगे यहाँ पे फ्रेंड्स हम 0 से d, तो ये हमारे पास लिमिट आ गई है 0 से d। अब इस लिमिट को हम आगे वाले पेज में लेके जाते हैं, तो अब आप देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा d अपॉन अपसाइनल नॉट, आप इसको लिखेंगे K2 माइनस का K1, तो यहाँ पे हमने इस चीज को लिखा। अब ब्रैकेट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिमिट लगा देंगे, तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो फ्रेंड्स देखो लिमिट ये थी हमारे पास, है ना, ये हमारे पास लिमिट है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, तो जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास log, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे K2 माइनस का K1 अपॉन d। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे x था तो x में हम d लगा देंगे, तो x में यहाँ पे हम d लगा देंगे और प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास K1। ठीक है, अब माइनस, अब हमारे पास आएगा माइनस का साइन, क्यों, ये हमारे पास है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फिर से d लगाएंगे, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो लिमिट आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो माइनस, ये हो जाएगी हमारे पास log, और आप इसको यहाँ पे लगाएंगे K2 माइनस का K1 अपॉन d, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इंटू 0, क्योंकि हम 0 लगाएंगे, और प्लस का ये हो जाएगा K1 ब्रैकेट बंद, तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस d से आपका ये वाला d कैंसिल, तो हमारे पास v इज इक्वल टू सिग्मा d अपॉन अपसाइनल नॉट, ये हो जाएगा K2 माइनस का K1 ब्रैकेट, आप इसको लिखेंगे log, ये हो जाएगा हमारे पास K2 K1 प्लस का K1 माइनस log। अब देखो फ्रेंड्स ये तो 0 हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, K1। ठीक है, अब इस K1 से ये वाला K1 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू सिग्मा d अपॉन अपसाइनल नॉट, ये हो जाएगा K2 माइनस का K1 ब्रैकेट, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे log, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास K2, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे log K1। ठीक है, इतना हमने करा, तो ये v इज इक्वल टू सिग्मा d अपॉन अपसाइनल नॉट, ये हमारे पास है K2 K1, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे log K2 अपॉन K1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल निकल कर आ चुका है। अब आपके पास पोटेंशियल भी है, इसको भी आपको याद करना है, इस बॉक्स को भी आपको याद करना है, तो हमारे पास पोटेंशियल भी आ गया। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है फ्रेंड्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है कैपेसिटर का C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहाँ पे हम इस चीज को करेंगे, तो देखो ये तो हमारा Q ऐसे ही रहने वाला है, तो ये हमारे पास जो Q है इस Q को ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम V लगाएंगे, तो V हमारे पास कितना है, सिग्मा अपॉन अपसाइनल नॉट इंटू d अपॉन, ये हमारे पास क्या है K2 माइनस का K1,
और आप यहाँ पे इसको लगाएंगे क्या, अब ये हमारे पास हो जाएगा लॉग, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे K2 अपॉन K1। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू लगा देंगे। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो फ्रेंड्स सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q ओवर A। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q डिवाइडेड बाई सिग्मा की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा Q, और इसको लिखेंगे यहाँ पे अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास कितना D, तो ये हमारे पास होगा D अपॉन K2 माइनस का K1, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे लॉग, ये हो जाएगा आपके पास K2 अपॉन K1। अब आप देखेंगे इस Q से आपका ये वाला Q कैंसिल, तो अब हमारे पास जो Y निकल के सॉरी जो हमारे पास C निकल के आया। अब देखिए फ्रेंड यहां से हमारे पास क्या होगा, तो A एप्सिलॉन नॉट यहां से हो जाएगा K2 माइनस का K1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा D लॉग, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे K2 अपॉन K1। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या है, इसका कैपेसिटेंस। तो बात समझ में आ गई। अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में आपने एक नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक रख दिया जो कि डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो फ्रेंड्स हमारे पास होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D K2 माइनस K1 लॉग K2 अपॉन K1। तो फ्रेंड्स क्लियर आ गई बात समझ में आपको, है ना। अच्छा आप ही अमृता हो, ओके। तो समझ में आया फ्रेंड यहाँ तक का आपको। अगर ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप लोगों के लिए। तो जो भी चीज मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर रखी है वो सारी चीजें आपको याद होनी है, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो ये सब चीजें आपको फ्रेंड यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाली बातें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। ठीक है।